एष सुरासुरमणसिन्धवन्दितं दोदगादिकं मलं प्रणमामि वर्धमानं तीर्थं धम्मस्कातारं शेषे पुण्यतीर्थये ससौव सिद्धे विशुद्धसाभावे समणेयानन्दंसं चरित तव वीर्यायारे ते सौवे समगं पतेगमेव पतेगं वन्दामि अवर्तन्ते अर्हन्ते मानुषे खेते किच्चारिहन्ताणं सिद्धाणं तरणमो गणहराणम् अज्जावैवगाणं साहूणं चैव सौवेसिं तेसिं विशुद्धदंसं प्राणपहाणासमं समासेज्य ओवसंपयामि सम्मं जतोणिवाणसंपत्ति। प्रवचन सार परमागम ये तत्व प्रज्ञापन महाधिकार गाथा 95 पृष्ठ 177। अपरिचत्त सहा वेणुपादवयधुवत् संबद्धं गुणवं च सपज्जायं जं तं दौवं तिवोचन्ति। स्वभाव को त्यागे बिना उत्पादपने, व्ययपने और ध्रुवपने से जो संबद्ध है, गुणवान है, पर्याय सहित है, ऐसा जो है उसे द्रव्य है ऐसा कहते हैं। ये शब्दार्थ सरल। इस पर अपनी अपरिचित सहावेण इस पर चर्चा हो चुकी थी, ठीक है ना, और वुच्चंती पर चर्चा हो चुकी थी। आज चर्चा का विषय है उत्पादपना, व्ययपना और ध्रुव्यपना। उत्पाद व्यय ध्रुव्य ना कह के उत्पादपना, व्ययपना और ध्रुव्यपना ऐसा क्यों कहा है? प्रश्न ख्याल में देखो, उत्पाद व्यय ध्रुव्य ये इकाई है, जबकि उसका जो भाव है वह कौन? जैसे मनुष्यत्व, अब उसमें सारे मनुष्य आ गए, लेकिन जब आप मनुष्य कहोगे यहाँ एक मनुष्य है तो इकाई आए, सब नहीं। तो केवली के ज्ञान में यदि इकाई आती है अलग से, तो एक समय में ज्ञान जब एक को विषय कर रहा है तो इसका मतलब वो सर्वज्ञ कैसे हुए, केवली कैसे हुए? सिंपल सा प्रश्न समझ में आ रहा। और सबका ग्रहण भाव से ही हो सकता है, वस्तु से नहीं, इकाइयों से नहीं। क्या ये उत्पाद है, ये इसका उत्पाद है, ये इसका व्यय है, ये इसका ध्रुव, ऐसे करके वो ज्ञान कभी परिपूर्ण नहीं हो सकता। लोकालोक का ज्ञाता या सर्वज्ञपना उसमें नहीं हो सकता। जब भी हम व्यक्ति से बंधेंगे तो यही स्थिति। देखो, एक और इसका सरल रूप बताता हूं। हम सब मनुष्य हैं। मैं दो वाक्य बोलूंगा, ध्यान से सुनना, अंतर पकड़ पाए तो हम समझ जाएंगे कि आप समझ गए बात। हम सब मनुष्य हैं, हम सब में मनुष्यपना है। मनुष्यपना है कि है? और हम सब मनुष्य हैं, इनमें सब अलग अलग इकाई, और मनुष्यपने में सब आ गए। अंतर पड़ा कि नहीं? अब एक वचन कह के भी सब आ गए और उनका भाव भी आ गया, ठीक है। और जबकि एक एक की बात करते तो फिर एक एक का विकल्प होता, उसका क्रम पड़ता। केवली के ज्ञान में ना विकल्प है ना क्रम है। इसलिए
उत्पादपना, व्ययपना, ध्रुवपना से संबद्ध। ये जो कहा, अभी संबद्ध शब्द पर भी खुलासा करूंगा, लेकिन ये जो डबल ता दिया ना, इसका अर्थ है त्वा। त्वा माने पना। ये तीनों के साथ जुड़ना, उत्पाद के साथ भी उत्पादत्व, व्यय के साथ व्ययत्व और ध्रुव के साथ ध्रुवत्व। ठीक है। अब ये ऐसा है स्वरूप वस्तु का, और इससे जो संबद्ध है उसका नाम द्रव्य है। समझ? उसका वो द्रव्य है नहीं, उसे दव्वंती वुच्चन्ति। दव्वम एक वचन है और बोलने वाले बहुत हैं। वुच्चन्ति में बहुवचन है और दव्वम में एक वचन है। जबकि हम जैसे लोग यदि कहें तो क्या कहेंगे कि द्रव्य बहुत हैं और कहने वाले एक केवली भगवान। हम वुच्चन्ति की जगह वुच्चदी प्रयोग करते और दव्वम की जगह दव्वाणी प्रयोग करते। भाई हम दुनिया को सबको जानते हैं, सब में तो बहुत होते हैं, हम उसको वस्तु को बहुवचन कहते हैं और जानने वाले को एक वचन कहते हैं। जब हमें व्यक्ति की महिमा करना होती है तो हम कैसा करते हैं? आप सबको जानते हैं, आप एक है और सबको जानते हैं बहुत सी चीजें। यहां आचार्य ने उल्टा प्रयोग किया। ऐसा जो है उसे द्रव्य कहने वाले बहुत। अनंत ज्ञानियों का मत एक है और अनंत अज्ञानियों के मत अनंत है। जितने भी केवली हैं, हुए हैं आज तक, भविष्य में होंगे, सब यही कहने वाले, कोई अलग प्रतिपादन करने वाला नहीं। इसलिए वुच्चन्ति वक्ता बहुत हो गए, लेकिन वस्तु का स्वरूप एक। ये किसी एक से बना हुआ नहीं है, सीमंदर से बना हुआ वस्तु स्वरूप नहीं है। हमने ज्ञान की चर्चा सीमंदर परमात्मा से सीखी, उनके केंद्रित करके हमने बात कही, ये सही है। लेकिन सत्य किसी भी वक्ता से बंधा हुआ नहीं है, किसी ज्ञाता से बंधा हुआ है। अनंत ज्ञानी भी जानेंगे तो ऐसा ही जानेंगे, ऐसे नहीं जानेंगे, ऐसा जानेंगे। मेरा उद्देश्य ये है, आचार्य ने जो कहा उसे बड़े धैर्य से धीरे धीरे आपको पकड़वाने की कोशिश करें। आचार्य कहाँ चेंज करते हैं, कहाँ टिल्ट करते हैं, उस उनके उस कर्व को, उस मोड़ को, उस बदलाव को पहचाने तो सही हम लोग। ऊपर मैंने आजकल एक बड़ी विडंबनापूर्ण हो गई, गाथा का थोड़ा करके का सब, फिर अपना बोले जिसको जो बोले। हम प्रत्येक पद पे आचार्य के ऊपर केंद्रित रहें, आपको अपना सुनाने की छूट। उनके एक एक पद पे आप चाहे घंटों बोलिए, वो बुराई नहीं, लेकिन आप अपनी मत सुनाइए, उसी का व्याख्यान करिए, केंद्रित उस पर रहिए। आपने बात पकड़ ली, अपने चित्त सावेण, अरे गायक भगवान आत्मा अपने स्वभाव को छोड़ते ही नहीं, जगत का कोई द्रव्य अपने स्वभाव को छोड़ते ही नहीं, आप इस पे चले गए। जबकि अपरिचित सावेण किसके लिए था? उपादत्व, व्ययत्व, ध्रुवत्व से संबद्ध जो है उसके लिए था, वो पूरे द्रव्य के लिए था। आप इसकी महिमा करने लगे अपरिचित सावेण। गायक भगवान आत्मा तो अपने स्वभाव को आज तक छोड़े ही नहीं, नरक निगोद में भी। ये आप जो इसको, ये आप ज्ञेय की प्रतिपादन कर रहे हो कि गायक का प्रतिपादन कर रहे हो? ये अधिकार ज्ञेय का है कि गायक का?
भाई साहब आज ही सुना मैंने किसको, और मैं नाम नहीं बताऊंगा, उनका यही डायलॉग था पहले, गायक भगवान आत्मा तो अपने स्वभाव को छोड़ते ही नहीं, आज तक छोड़े ही नहीं। अरे भले आदमी पहले सोचो तो सही कि ये गायक का अधिकार है कि गेय का अधिकार है। प्रवचन सार में गायक का कोई अधिकार नहीं है, एक अधिकार ज्ञान का है, एक गेय का है और एक चरणार्विंदों की चोरी का। क्यों? क्योंकि कुंद कुंद को जिज्ञासा इन्हीं के बारे में थी, गायक का अनुभव तो उनको प्रतिपल पर था, सही बात। उसके बारे में कोई थी नहीं जिज्ञासा, तो काहे को पूछते और काहे को लिखते? वो तो जो लिखना था पहले लिख चुके थे। मतलब जो चीज कुंद कुंद नहीं कहना चाहती उसका तो आप व्याख्यान कर रहे हो, और जो कुंद कुंद कहना चाहते हैं उससे आप कन्नी काट रहे हो, बचने की कोशिश कर रहे हो। क्या कहूं मैं आपको कि आप प्रवचन सार के व्याख्याता हैं कि नहीं? घंटों कोई भी बोल सकता है, घंटों बोलना इंपॉर्टेंट नहीं है पवन जी। एक एक गाथा पे कितना, ये कोई बड़ी बात नहीं। हमारे यहाँ एक से एक धुरंधर है, इससे भी ज्यादा बोलने वाले मिल जाएंगे। मुद्दा ये नहीं है रूपल बहन, मुद्दा ये है कि जो आचार्य ने कहा उसके एक एक शब्द, एक एक मात्रा के मर्म पर केंद्रित रह के क्या आप बोलते? शब्द यहां का, व्याख्यान कहीं का। शब्द ज्ञेय तत्व प्रज्ञापन का, व्याख्यान गायक का। समय सार की महिमा जो गुरुदेव ने की, गायक की महिमा जो गुरुदेव ने की, वो हमारे दिमाग में इतनी छा गई कि वो गायक के गीत गाने वाले जब गेय तत्व को जानने विदेश क्षेत्र तक गए थे और वहां से जो लेके आए, हम उसमें से वो क्या कह रहे हैं ये नहीं निकालते, उसमें हम गायक सुनाते। अब आप नाराज तो होंगे कि अरे साहब क्या, अभी मैं गायक का विरोध नहीं कर, आचार्य क्या कह रहे उसको पकड़ने की कोशिश कर, तथ्य को समझना है। हर जगह एक ही चीज का व्याख्यान नहीं कर। ज्ञानियों ने जो अभिप्राय लिया है, जिस अभिप्राय से कथन किया है, उसी अभिप्राय को पकड़ के उस अभिप्राय का खुलासा कर। आज ये बहुत दुर्लभ हो गया, आज लोग इसमें फोकस नहीं करते हैं। पब्लिक भी सुनना चाहती है अकेले गायक, तो वक्ता भी अकेले गायक। वो सुनना चाहती है, सुनाना चाहते हैं, ना वो समझना चाहती है, ना समझना चाहती। क्षमा करना मेरे शब्दों को, मैं किसी पे कटाक्ष नहीं कर रहा, लेकिन एक पीड़ा बता रहा हूं। अधिकार साफ साफ लिखा आचार्य ने, गेय तत्व प्रज्ञापन। तो इसमें फोकस किस पे होना चाहिए? गेय तत्व पे कि गायक पे? गेय की ईमानदारी समझो। असल गेय कौन है? कि जो केवली वीतराग परमात्मा के ज्ञान में जैसा झलकता है, और असल में वो वैसा ही है, क्योंकि ज्ञान की प्रामाणिकता गेय से है कि गेय की प्रामाणिकता ज्ञान से? बताओ कौन, किसकी प्रामाणिकता किससे? बिल्कुल उल्टा उत्तर है। गेय जैसा है वैसा आपने जाना तो ज्ञान प्रामाणिक है। सामने गेय, अब ये बढ़िया बात है कि आपके ज्ञान में वैसे ही झलका जैसा वस्तु का स्वरूप था, तो दोनों प्रामाणिक हो गए। लेकिन ज्ञान की प्रामाणिकता, गेय उसको प्रमाण बनाता नहीं है, वो स्वतः प्रमाण है, लेकिन उसकी प्रामाणिकता कब कहलाती है? कि असल गेय का जो स्वरूप है उसको ज्यों का त्यों जाने, अपनी मान्यता, अपनी विचारधारा के अनुसार नहीं। हमारी गड़बड़ी यही है, वो हमारे लिए गेय क्यों नहीं कहलाता? ज्ञानवान तो आप हैं, लेकिन वो आपका गेय क्यों नहीं है? क्योंकि आप उसकी स्थूल विभाव, व्यंजन, पर्याय, द्रव्य तक तो आप पहुंचते ही नहीं।
आचार्य ने ज्ञेय में सबसे पहले क्या लिया? द्रव्य लिया। तम दव्वंति उच्चंती, वो जो द्रव्य है ना, असल ज्ञेय वो है। समझे? अब हम वहां तो पहुंचे। हम तो स्थूल विभाव विज्ञान पर्याय कोई कहते, जो द्रव्य नहीं है वो ज्ञेय नहीं है। द्रव्य में उत्पादत्व, व्ययत्व, ध्रुवत्व, गुण, पर्याय सब पाई जाती हैं। उनके अलग अलग विषय वो अभी समझाएंगे, लेकिन पहली एक मुद्दा समझो कि ज्ञेय कौन है? कि ज्ञेय द्रव्य होता है। इन सबसे समन्वित जो द्रव्य है केवली उसको ही जानते हैं और उसको ही कहते हैं। वो ना दूसरी चीज को जानते हैं ना कहते हैं। अकेली पर्याय को केवली नहीं जानते, अकेले गुण को केवली नहीं जानते। अब आपको अंतर ख्याल में पड़ रहा है कुछ कुछ। ये ज्ञेय तत्व का प्रज्ञापन जिसे समझ में आ गया, उसे कैवल्य, वीतरागता, आत्म, सारी परिणतियां एकदम क्लियर हो जाएगी। अभी तक आपका ज्ञान सविकल्प स्थिति में, बिना विकल्प के जानते ही नहीं। क्यों? ये विकल्प ज्ञान के हैं कि राग के? असल में विकल्प तो ज्ञान के हैं, लेकिन उन विकल्पों का जनक राग है। वो हटे तो ज्ञान से। फिर जो सबको एक साथ जान रहा, वो विकल्प क्यों करेगा कि ये घटे ये पटे? तो जानने में सब आ रहा, लेकिन उसकी अलग अलग नाम और परिभाषाएं देने की जरूरत क्या है उसको? भाई मुझे जब किसी से लेना ही लेना नहीं है, जान रहा हूं तो सब जान रहा हूं, राग द्वेष है नहीं, ज्यों कहते हो जान रहा हूं। अब मैं क्यों बताऊं कि ये है, ये मैं ऐसा भेद करके क्यों जान? सब भिन्न भिन्न, लेकिन अखंड ज्ञान में। खंड खंड नहीं आ रहे कि अभी इसको जाना, अभी इसको जाना, अभी इसको। अब उत्पाद को जाना, को उत्पाद को जाना ही नहीं भगवान ने। उन्होंने तो उत्पाद पने से संबद्ध द्रव्य को जाना। व्यय को भगवान ने जाना नहीं, व्यय पने से संबद्ध द्रव्य को जाना। क्या ध्रुव को तो जाना कि नहीं? ध्रुव पने से संबद्ध द्रव्य को जाना। देश से बाहर निकल के देखो, यूपी का पासपोर्ट चले? नहीं चलेगा। इंडिया का पहले मिलेगा ही नहीं, चलेगा तो क्या बना? कोई कहता मैं यूपी का पासपोर्ट लाया हूं, नहीं चलेगा। इधर आ भाई, साइड से हो जाए जरा खड़ा। अभी बताता हूं तेरे यूपी का पासपोर्ट कौन सी प्लेस में छपता है। जहां का बनता ही नहीं, तू वहां का पासपोर्ट लिए घूम रहा है। पासपोर्ट इंडिया से बाहर जाने, और बाहर पहुंचते ही किसी प्रांत का हो तो इंडियन है। तेरी पहचान अखंड इंडिया से है, खंड खंड इंडिया से। एक यूपी का है, एक एमपी का है, एक केरल का है, एक गुजरात का है, एक महाराष्ट्र, सब हैं। ये देश में मराठी इंडियन है, ये गुजराती इंडियन है, ये राजस्थानी इंडियन है, लेकिन वो सारी पहचाने उनका संबद्ध इंडिया से। ऐसे ही केवली के ज्ञान में इन सब का संबंध द्रव्य से। ये द्रव्य से भिन्न करके उनको नहीं देखते। द्रव्य से भिन्न करके आपने जो ही देखा वही खतरा सुन। ये बहुत बड़ा रहस्य है रूपल बहन, आज पूरा समझ में आ पाएगा कि नहीं, लेकिन ये जब तक चलाऊंगा जब तक ये क्लियर नहीं। केवली द्रव्य को जानते और उनके ज्ञान का ज्ञेय जो द्रव्य है वह उत्पाद पने, व्यय पने, ध्रुव पने से संबद्ध होता है। उत्पाद व्यय ध्रुव्यवान नहीं होता है। गुण किसे तो गुणवान होता है, पर्याय से सहित होता है और इससे संबद्ध। इन तीन चीजों का अंतर जिसे समझ में आ जाए
उसे जोड़ा ना आवे, और जिसे जोड़ा आवे उससे कुछ भी समझ में नहीं। समझ गए रूपल पे? यहाँ बख्शते किसी को नहीं। ये अध्यापक की नजर ही खोटी होती है, गलती पे पड़ती है, अच्छाई पे पड़ती ही नहीं। जहां गलती हुई वहीं पकड़ा गया। देखो सुनो, अब आप थकोगे तो हम सुनाएंगे किसको? फिर चर्चा का राग ही खत्म हो जाएगा, भाव ही खत्म हो जाएगा। जब आप बिल्कुल अलर्ट ऐसे जिज्ञासा से तो कुछ उसमें भाव बताने का अंदर में उत्साह उमड़ता, भाव खिलते। और यदि श्रोता वही उदासीन हो जाए तो भाव क्या खिलेंगे? हम रागी, गीत रागी नहीं। वीत रागी को फर्क नहीं पड़ता है कि कोई सुन रहा के नहीं सुन रहा, कोई सो रहा के जग रहा, उन्हें फर्क नहीं पड़ता। भाई साहब हमें तो पड़ता। इसलिए मुझे माफ करके चलना भाई, मेरे सामने अलर्ट रहना। हम ना इधर बख्शते ना इधर बख्शते। क्यों? दोनों हमें डिस्टर्ब करते। सुनो ध्यान से, क्या कहा? उत्पाद पने से संबद्ध, व्यय पने से संबद्ध, ध्रुव पने से संबद्ध, लेकिन गुणवान गुण से संबद्ध नहीं कहा। और पर्याय से सहित कहा, संबद्ध नहीं कहा। तीन चीजें अलग अलग हैं। मैं लिखे देता हूं, कहीं कहां लिखूं ये समस्या। एक संबद्ध, एक वान, और एक तीसरा सहित। एक में संबद्ध, दूसरे में वान, तीसरे से सहित। पहले इन तीन शब्दों का अर्थ पहचानो आप। दिख रहा? आप दिख रहा ना इधर? मैं और थोड़ा सा ऐसा कर देता हूं। अब दिखा? तीन शब्द संबद्ध, वान और सहित, ये तीनों पर्यायवाची नहीं है। तीनों का अर्थ एक नहीं। समझ में आएगा? साथ होना वो भिन्नता का सूचक है। वान होना वो प्रदेश से अभिन्नता का सूचक है। समझ में आएगा? और संबद्ध होना माने उसके बिना वो चीज होगी ही नहीं। ये तीनों भिन्न भिन्न हैं, लेकिन द्रव्य में तीनों अभेद रूप से, अभिन्न रूप से, कोई विरोध के बिना पाए जाते हैं। निरंतर उत्पादपना अलग चीज, व्ययपना अलग चीज, द्रव्यपना अलग चीज है। लेकिन द्रव्य के घर जाते हैं तो तीनों बराबर से संबद्ध होते हैं। तीन बच्चे बाप के पास आए, वो उसकी शिकायत करे, वो उसकी शिकायत करे। अब वो क्या करे? तीनों माए बच्चे सबकी सुन लेता, सबके सिर पे हाथ फेरेगा, सबको लाड़ करेगा। ओके, पहले बताओ ये गलत है? हाँ गलत है। तो आप इसे डांटो, डांट। क्यों? किसे डांटे? तीनों से ही संबद्ध है। उसका जो रिश्ता है ना, जो उसका लाड़ प्यार है ना, वो तीनों में कहीं बटा ही नहीं है आज तक। तीनों ही उसकी संतान है। किसमें भेद करे और किस दृष्टि से भेद करे? वो जो कह रहे हैं वो बातें कुछ भी सही हो सकती हैं, किसी गैर की कॉपी फेल कर सकता है, लेकिन अपने संतान के उन बातों को इग्नोर करने के अलावा, उनकी जो भिन्नता है इग्नोर करने के अलावा क्या कहेगा? देखो बेटा, तुम हमारे पास आके लड़ा झगड़ा, तुम तो आओ तीनों को लाड़ करते हैं, बराबर से करें। मैं सच बताऊं रूपल बहन, क्या था, जब मैं शादी भी नहीं हुई थी तब की बात बता।
तो मेरे बड़े भाई के बच्चे वगैरह थे, तो मैं जब कभी जाता तो मेरी हालत जो होती, आप लोग यदि देखते तो कहते कि सर के भी क्या जुलूस निकलता था। एक बच्चा पेट पे लेट जाएगा, एक बच्चा इस हाथ पे, एक बच्चा इस हाथ पे, फिर कोई एक आध और छोटे भाई वगैरह के आ गए, उन छोटे माना मेरे से बड़े भाइयों में छोटे, तो वो एक हाथ पे कभी दो दो, मैं ऐसे रावण की तरह हाथ फैलाए लेटा, और वो सब चाचा आप ही सुलाओगे, और एक पलंग पे ऐसे वो भाभी आती हंसती, ये देखो तमाशा। अब किससे बोले, वो आपस में एक दूसरे सुनाते कोई बात नहीं। लेकिन मेरे से जुड़ते ही, उनको थपकी स्पर्श मिलते ही सारी लड़ाइयां गायब हो जाती, वो बिल्कुल तन्मय जैसे हो के आराम से मीठी नींद सोते। कहते रोज ये 12 बजे तक लड़ते थे, खेलते थे, लड़ते थे, जय अच्छे अच्छे, कहते आपके पास आके कैसे सो जाते। मैंने इनमें किसी में भेद ही नहीं किया आज तक। कहते आपके कोई बच्चे ही नहीं, फिर भी इतना, लेकिन मैंने भेद ही नहीं किया। समझ गए? ये बड़े भाई के हैं क्या, उससे मंझले भाई ने भेद ही नहीं किया आज तक। सब में भतीजापना वो देखते हो आ जाते, उनके लिए चाचा हुए, उनके लिए भतीजा, वो उसमें भेद नहीं देखा आज तक, तो वो बच्चे उतना खुश होते थे। संबद्ध होना चाहिए, संबद्ध में वो भतीजेपना, संतानपना, वो सब में समान है। वह उनकी भिन्नता में अपनी दृष्टि की अभिन्नता रखता है। उत्पाद भिन्न चीज, व्यय भिन्न चीज, ध्रुव भिन्न चीज, लेकिन उत्पादपना, व्ययपना, ध्रुवपना, उसको रिश्ता इनसे है, संबद्धता इनकी है। एक उत्पाद, एक व्यय और एक द्रव्य की संबद्धता नहीं। वो किसी उत्पाद की बात नहीं सुनता कि तुम्हारी पर्याय में उत्पाद किसका हो, वो इंडिविजुअल हो जाए, फिर सम्यक्त्व और मिथ्यात्व आ जाएगा। अनादि काल से जो अनादि मिथ्या दृष्टि जीव है, उसकी परिणतियां उन्मज्जंती निमज्जंती जल कल्लोल वज्जले होती कि नहीं होती। अर्थ समझ में आया बाबूजी? उन्मज्जंती माने ऊपर आती, निमज्जंती माने डूबती है। जल की लहरें, समुद्र की लहरें जैसे समुद्र से ही उत्पन्न होती, समुद्र में ही खो जाती हैं, समा जाती हैं। एक बात बताओ, कौन सी लहर समुद्र नहीं? समझ में? और जो जब अंदर समाती है तो क्या लहर होती है? नहीं। अंतर समझो। तो जो समाता है वही परिणति, जब स्वरूप में समाती है तो उस समय वह क्या उत्पाद होती है? क्या वह व्यय होती है? चैतन्य की परिणति चैतन्य रूप ही उत्पन्न हो रही है, चैतन्य रूप ही विलय हो रही है। उस पूरे सर्कल में एक चैतन्य व्याप्त है और कुछ नहीं। इसलिए वो उत्पादत्व है, वो उत्पाद नहीं। वह व्ययत्व है, वह व्यय नहीं। वह ध्रुवत्व है, वह ध्रुव नहीं है। ध्रुव व्यक्तिवाची हो सकता है, ध्रुवत्व व्यक्तिवाची नहीं हो सकता। निज अकेला ध्रुव होता है, लेकिन ज्ञेय में ध्रुवत्व होता है, ध्रुव नहीं होता। क्या कहा? निज ज्ञायक, वो अकेला ध्रुव होता है, उसमें ध्रुवत्व नहीं देख सकते। क्यों? क्योंकि वो व्यक्ति है, उसमें अपने में जाति थोड़ी देखी जाएगी। लेकिन अनंत ज्ञेय में ज्ञेयत्व की स्थापना के लिए जाति देखी जाएगी, इंडिविजुअल व्यक्ति नहीं देखी जाएगी। व्यक्ति माने पर्सन नहीं, पर्सनैलिटी। समझ गए? इकाइयों में नहीं देखा जाएगा उसे कि जीव अनंत, पुद्गल अनंतानंत, ये जीव है, ये पुद्गल है। वो द्रव्यत्व, और जो द्रव्य है वो उत्पादत्व, व्ययत्व, ध्रुवत्व से संबद्ध है।
उसको उसने कभी छोड़े ही नहीं, छूटे ही नहीं। एक चीज बताइए, जब उत्पाद अभी हुआ तो पहले था वो उसमें 12:01 पे एक पर्याय का उत्पाद हुआ। तो 12:01 के पहले वह पर्याय उसमें थी क्या? नहीं थी। जब तो उत्पाद कहलाए ना, पर्याय नहीं थी। इस बात को बदलो नहीं तो उससे दिमाग कहीं डाइवर्ट हो जाता है। मैं कहाँ समझा रहा हूं उसको समझने की कोशिश करो, ठीक है? अब 12:01 पे वो व्यय रूप है। तो पहले वह व्यय रूप था कि नहीं था? तो अब व्यय रूप हुआ ना, हुआ। कोई ऐतराज नहीं, ठीक है? और उसमें वो जो जिस द्रव्य रूप थी उद्गल या जीव, वो उसमें अविच्छिन्न बना रहा। तो अविच्छिन्नता का नाम ध्रुवता है। पर्यायों में अविच्छिन्नता का नाम ध्रुवता है कि ध्रुव वस्तु का नाम है। ध्यान देना, जैसे ये इकाई है ना उत्पाद, जैसे व्यय इकाई है, ऐसे ध्रुव भी एक इकाई है। समझ में? उत्पाद और व्यय जहां परिणाम के अंग है, वहीं ध्रुव परिणाम का अंग नहीं। जल और कल्लोल, जल वो ध्रुवत्व है और कल्लोल वो उत्पाद और व्ययत्व है। अब बताओ, वो कल्लोल यानी लहर, वो लहर जो है वो जलमय है कि जल से भिन्न है? जल ही है, लेकिन जल का नाम ध्रुवत्व है, जल लहर नहीं। तो लहर क्या है? बताओ लहर क्या है? जब जल लहर नहीं है, जल तो ध्रुवत्व हो गया, जल लहर नहीं है तो लहर क्या है? कि लहर मात्र उत्पादत्व और व्ययत्व। यदि जल लहर बन जाए तो उसे सर्वदा लहर रूप रहना चाहिए। इसीलिए आचार्य ने उत्पाद व्यय नहीं कहा, उत्पादत्व व्ययत्व वो उसकी सहज परिणतियां हैं। और उसमें जलपना वो भी अखंड रहता है, अविच्छिन्न रहता है। ये काल की परिणतियां हैं और ये कालातीत परिणति। इसको काल से नहीं देखा जाता और इन दो को काल से देखा जाता। ये काल के फ्रेम में पकड़ में आती है और ये कालातीत। डिफरेंस समझे कुछ? लेकिन आचार्य ने क्या कहा इन तीनों में? भाव कि हमें अनंत देखना है, अनंत ज्ञान में झलकना है। उसमें व्यक्तियां मैं कब तक देखूंगा? और जब तक व्यक्तियां देखूंगा तो मेरा उपयोग एक एक में अटके बिना नहीं रहेगा, वह सराग हुए बिना नहीं रहेगा, वह सविकल्प हुए बिना नहीं रहेगा। इसलिए केवली के ज्ञान का जो द्रव्य है, केवली के ज्ञान का जो ज्ञेय है, वो उत्पादत्व व्ययत्व और ध्रुवत्व से संबद्ध। वो किसी का निषेध नहीं कर सकता, किसी को निकाल के बाहर नहीं कर सकता। प्रयोजन वह पर्याय को निकाल के बाहर कर सकता है। प्रयोजन उत्पाद व्यय निरपेक्ष हो सकता है, लेकिन वस्तु उत्पाद व्यय निरपेक्ष नहीं हो सकती। समय सार प्रयोजन का ग्रंथ है, समझ? उसमें उत्पाद व्यय निरपेक्ष शुद्ध द्रव्यार्थक की बात कर दी, पर्याय बिना के द्रव्य की बात कर दी। लेकिन केवली के ज्ञान में जो द्रव्य है
वो व्यक्तियों पे तो नहीं जाता है कि ये उत्पाद, ये फला पर्याय आ गई, ये फला पर्याय, वो उनसे उसको कोई फर्क नहीं पड़ता कौन आ रही कौन जा रही, सब अनंत पर्याय ज्ञान में झलक रही हैं, लेकिन वो उसको कैसे देख रहे हैं? उत्पादत्व व्ययत्व ध्रुवत्व, इससे संबद्ध द्रव्य को देख रहे हैं। उत्पाद, व्यय और ध्रुव, इनको इकाई रूप में नहीं देख रहे। क्या करूं रूपल बेल, विषय बहुत गंभीर है। शब्द इसके जो हैं वही दूंगा और दूसरे शब्द कहां से लाऊं? आप लोग यदि सहारा नहीं दोगे तो मैं चर्चा कैसे करूं? समझ में? थोड़ा आपको अलर्ट होकर सुनना पड़ेगा, कोई दृष्टांत वगैरह ज्यादा नहीं, मूल विषय समझिए। आचार्य ने इनको क्या कह दिया? संबद्ध। ये ऐसे बंध, संबंध जिसका है, और ये संबंध भी कौन सा है? तादात्म्य संबंध, संयोग संबंध नहीं। कैसा संबंध है सचिन? तादात्म्य संबंध। क्यों? क्योंकि वो तीनों भाववाची है, तीनों व्यक्तियों से संबंध तादात्म्य नहीं हो सकता, भाव से संबंध तादात्म्य। जीव और जीवत्व ये तादात्म्य संबंध है, और जीव और मति ज्ञान ये तादात्म्य संबंध है। अब अंतर समझ में आ गया? डिफरेंस ख्याल में आया पवन जी? ये कह रहे हैं। इसलिए उत्पादत्व व्ययत्व ध्रुवत्व से संबद्ध है, अकेली बद्ध नहीं, संबद्ध है। आप चाहो तो उसे अलग नहीं कर सकते, केवली चाहे भी उससे भिन्न देख ले, किसी एक को देख नहीं सकते, किसी एक पर्याय में उपयोग नहीं लगा सकते। नेमिनाथ ने चाहे कितनी द्वारका की जलने की बात कही हो, लेकिन नेमिनाथ ने कभी अकेले द्वारका को जलते नहीं देखा। वो तो अनंत पर्याय जो विलसित हो रही थी, उसमें जब आपकी जिज्ञासा होती थी तो आपको उत्तर में द्वारका जलती बताई जाती थी। उनके ज्ञान में अकेले वो द्वारका पर नजर गड़ाई नहीं, ये तो हमारे भाई की है, उसने बसाई, ऐसा कुछ नहीं। जब आचार्य ने यहां जो वर्णन कर दिया पवन जी, कहीं नहीं देखा ऐसा। लेकिन आचार्य ने जितनी गहराई से किया, उसको लोगों ने उत्पाद व्यय द्रव्य से, उत्पाद व्यय द्रव्य उत्तम सत्य द्रव्य लक्ष्य। अरे तुम कहां ले जा रहे हो? आचार्य कहां बोल रहे हैं और तुम कहां ले? उन्होंने तीन के लिए तीन विशेषण प्रयोग किए। ये संबद्ध है, गुणवान है, उसको कभी भी उससे भिन्न कल्पना नहीं कर सकते, उसके लिए किसी प्रलंबन की जरूरत नहीं है। रस है गुण, मिठास गुण नहीं है। मिठास उत्पाद व्यय, रस गुण है। रस गुण की क्या परिणति होगी, इसकी जवाबदेही रसगुण की नहीं। गंध गुण की परिणति, अरे अच्छी रहना तुम, गंध दुर्गंध मत बन जाना, ये उसकी कोई जवाबदेही नहीं। गटर से भी बुरी बदबू आए, नरक की मिट्टी जैसी बदबू के मध्यलोक में आके रख दो तो योजनों पर्यंत के जीव बदबू से मर जाए। पढ़ा है जिनवाणी में लिखा क्या? ऐसा होते हुए भी, क्या कहूं आपको, किन शब्दों में कहूं, ऐसा होते हुए भी अनंत तृप्ति है। पुद्गल के गंध नाम का जो गुण है वो इस पर्याय से निरपेक्ष है। सुगंध और दुर्गंध वो गुण तो है ना, खत्म। वो गुणवान है, वो उसमें किसी परिणति को, किसी उत्पाद व्यय की अपेक्षा नहीं। हर्षित होगा वो, वाह गंध देखना है तो नरक की मिट्टी की देखो,
जिसे नहीं पता चलती हो, जिसकी नाक भी खराब हो से पता चल जाए। ओ गंधवान है। अब मैं क्या कहना चाहता हूं, आप लोग कहां पकड़ पा रहे हैं मुझे नहीं पता, लेकिन मैं अपनी धुन में बोल रहा हूं। वो गुणवान है, गंध नाम का गुण उसमें है। दैट्स इट। उसकी परिणति पर वो कभी नहीं जाएगा। जब गुणवान को देखेगा तो परिणति पे कभी नहीं जाएगा। और परिणति पे जब जाएगा तो मात्र सहित है, साथ में है, वो कभी तद्रूप नहीं दिखेगी। जो परिणमनशीलता है, जो बदल जाती है, वो वस्तु में तद्रूप नहीं दिखती। केवली के ज्ञान में वो मात्र साथ दिखती है। लगेठा समझते हो? बताया था ना एक दिन, लगेठा समझ गए? अब बताने की जरूरत तो नहीं है, क्यों सचिन? नहीं है ना? हम लोग लगेठा बन के बहुत गए। मजाक नहीं कर रहे। छोटे थे ना, बहुत छोटे, 13 साल की उम्र में तो घर छोड़ दिया था। अब उसके पहले अब 13 साल में होता क्या था, बच्चे ही थे। तो तब भी हम 10 साल की उम्र के बाद लगेठा नहीं बने, उसके पहले बनते थे। क्या होता था, सवेरे सवेरे शादी ब्याह दावतों में पंगत बोलते थे तो जेंट्स जाते थे, मंदिर से आए और 9 साढ़े 9 बजे से, क्यों सबको दुकान धंधे जाना। पहले कोई संडे को शादी ब्याह थोड़ी होती थी, वो तो तिथि मुहूर्तों से होते थे। तो वो कोई भी दिन पड़ सकता है, तो सबको अपने काम धंधे जाना। तो 9 बजे से बाकायदा पंगत शुरू हो जाती थी। तो बच्चों को पहले बाप के साथ भेजा जाता, बड़े भाई के साथ भेजा जाता, जाओ काके आराम से खाना है तो से खा लिया। अब लेडीजों का समय हमेशा 12:30 के बाद शुरू होता था, जब जेंट्स निपट जाए सारे खा पी के, तब उनका। तो हम जैसे छोटे बच्चे, अरे आजा चलो हम ले चलते, अरे इसको अलग लगा दो और खा ले बेटे, इत्मीनान से खा ले। तो पहले जो जाते थे तब हम गिनती में आते थे और बाद में हम लगेठा कहलाते थे। क्यों? क्योंकि जेंट्स को लेडीज की बार उसमें पंगत में जाने की वो नहीं थी। लेकिन वो कौन है? ये तो बच्चा है, लगेठा है, ये तो आएगी, इसको थोड़ी हम जेंट्स मानेंगे। अब डिफरेंस समझ रहे? जो परिवर्तनशीलता है वह लगेठा है, वह साथ है, वह स्वरूप नहीं। उसमें पुरुषपना मत देखना। वो किसी के साथ ही चलता है, वो इंडिविजुअलिटी में नहीं रह सकता। न इंडिविजुअल आ सकता है, न इंडिविजुअल जा सकता है, न इंडिविजुअल खा सकता है। लोग परोसते संकोच करते हैं, जब मां कहे नहीं दे दो खा लेगा, मैं खिला दूंगा, चिंता नहीं कर, नहीं खाएगा तो मैं खा लूंगा। आजकल जैसे नहीं कि बच्चों के नाम पे खुद खाते, वो उनकी बात नहीं कर रहे। देखो जरा क्या रहस्य, पर्याय जो परिणमनशीलता है वो मात्र साथ है, वो स्वरूप नहीं। जब परिणमनशीलता है, जो बदलता हुआ दिख रहा है, वो मात्र साथ है। और जो उत्पाद व्ययपना है वो संबद्ध है, वो द्रव्य से संबद्ध चीज है और ये द्रव्य के साथ है। लेकिन ज्यों ही उत्पाद अपने ध्रुवत्व में, अपने स्वभाव में विलीन होगा, उस समय वो पानी के रंग में जो कलर डल रहा है ना, दिखाया जा रहा है लाइट का, वो उसके साथ अंदर नहीं जाएगा। वो उतनी देर तक का साथ है, उसका स्वभाव। उत्पाद व्यय ध्रुव ये संबद्ध, ये स्वभाव से संबद्ध, अपरिचित साहब, ये स्वभाव को छोड़ के नहीं।
लेकिन पर्याय साथ है मात्र, वो अपरित्यक्त स्वभाव नहीं। क्योंकि जो लाइट दिख रही है पानी के उसमें फाउंटेन में, वो लाइट उसका स्वभाव नहीं। हाँ, उसमें वर्ण नाम का गुण है, उसकी एक समय की परिणति, लेकिन जल का स्वभाव नहीं है, स्वरूप नहीं है। जो लहर लाल दिख रही, जो लहर पीली दिख रही, जो लहर नीली दिख रही, वो उस समय जब लहर दिख रही है, उस समय लहर का उत्पाद है, और वर्णपना जो तुम्हें दिख रहा है वो पर्याय है। क्योंकि लहर तो जाएगी पानी में, वो पानी से बनी थी और पानी में जाएगी, लेकिन ये जो कलर है पर्याय का, ये पानी में नहीं जाएगा, ये उस समय पे छूट जाएगा। जिस समय वो ऊपर हवा में है ना, आपके बुर्ज खलीफे के जो फाउंटेन, वो जितने समय वो हवा में है उतने समय कलर है, रंगीन है वो पानी। लेकिन जब आया था तो पानी था और जाएगा तो पानी रहेगा। पानी का उत्पाद और व्यय है, रंगीन का उत्पाद और व्यय नहीं है। रंगीन का तो मात्र पर्याय है। कैसे समझाऊं? क्या कहा आचार्य ने? वो साथ है, तावत काल वैसा दिखता है, लेकिन उसी समय जो द्रव्य है वो उत्पादत्व व्ययत्व ध्रुवत्व से संबद्ध है। वो जल की लहर, ये उत्पादत्व व्ययत्व है। जल वो ध्रुवत्व है, उससे संबद्ध है। चाहे वो लहर में रहे वो ही पानी, और चाहे वो झील में रहे, उसमें कोई क्या कह रहे हैं आचार्य? इससे संबद्ध है ध्रुवत्व, गुणवान है। गुण को आप कभी परिणतियों रूप में नहीं देख सकते। परिणतियों में देखा और गुणवान पना चला जाए। मति ज्ञान, श्रुति ज्ञान, अवधि ज्ञान, ये ज्ञान गुण की परिणति है कि नहीं है? बिल्कुल नहीं। ये पर्याय है, ये गुणवान पना नहीं, इनमें गुण नहीं, ये परिणति है। जैसे पानी में कलर दिख रहा है, आत्मा के ज्ञान गुण की परिणति मात्र ज्ञान रूप होती है, मति ज्ञान रूप। वो 5 इंद्रिय और मन के अवलंबन से उसकी पहचान नहीं होती है, जो आप कहते हो अंतद इंद्रियान इंद्रिय निमित्तम। इंद्रिय और अनिंद्रिय से मेरी परिणति की पहचान होगी? मुझे उनसे सर्टिफिकेट लेने जाना पड़ेगा? ये बच्चा मेरा है, इसके लिए डॉक्टर से सर्टिफिकेट लेने जाना पड़ेगा, मुझे डीएनए वाले सर्टिफिकेट लेने जाना पड़ेगा? डिफरेंस समझ रहे? कोई प्रमाण पत्र नहीं चाहिए, किसी से पहचान नहीं चाहिए। भाई साहब, आपसे नाक तो मिलती ही नहीं। जनानियों की बड़ी विचित्र आदत होती, इसकी आंखें तो इनसे मिल ही नहीं रही। उधार लेके आया वो तुमसे, आंखें डोनेट की थी उसको। आप अंतर समझने की कोशिश की। मिले या नहीं मिले, ये सब परिणतियां हैं। वो जो तत्व चाहिए, जो गुण चाहिए, पुद्गल में यदि स्पर्श रस गंध वर्ण चाहिए, तो वो है क्या? नहीं। परिणतियों से गुणों की पहचान मत करना। परिणतियों से पार जो गुण का स्वरूप है, उससे युक्त आत्मा होता है, वो उसे गुणवान कहते हैं। जो परिणतियों से जिनकी पहचान होती है, वो मात्र पर्याय है, वो गुण नहीं। क्योंकि वो बदल जाती हैं। गुण कभी बदलते कब है? गंध गुण की जितनी चाहे दुर्गंध रूप परिणति हो जाए, नरक की मिट्टी आएगा और स्वर्ग का फूल पारिजात का आएगा।
ये जिसकी दृष्टि है वो मात्र सपर्याय है, उसने गुणवम नहीं जाना। कल इसका खुलासा करूंगा पवन जी, जरा ध्यान से सुनना, गुणवान होता कैसा। आपका मन नाचने को करेगा, गुणवान होता कैसा। परिणतियों में भी परिणतियों के पार गुणवान को देख, परिणतियों से गुणवान को नहीं देखना, परिणति से गुण को नहीं देखना। आप परिणतियों के बिना गुण को नहीं पहचान पाते। सही। गंभीरता से सोचना, मैं बहुत इमोशनल होके कह रहा हूं, परिणतियों के बिना आप गुण को नहीं पहचाने हो आज तक। और आचार्य देव कहते हैं केवली के ज्ञान में जो झलकता है वो गुणवान झलकता है द्रव्य, वो उसके गुण की पहचान किसी परिणति से नहीं होती है, उसका मोहताज नहीं होता। गुण परेव द्रव्यम जो आप बोलते हैं वो गुणवान, जो गुणवान है ना, वो गुण की पहचान गुण से है, किसी परिणति से नहीं है। ताकत तुम में पहचानने की गुण को नहीं है। क्यों? क्योंकि तुम परिणतियों के लोभी हो, पर्याय के लोभी हो। इसलिए आचार्य को शुरू की 2 गाथाओं में बताना पड़ा कि पज्जय मूढ़ा ही पर समया, वो केवली के समय को, केवली के शास्त्र को, केवली के उपदेश को वो समझ ही नहीं सकता। चश्मा किसी और का लगाए और देखना किसी और का चाहता। जैसे 3D पिक्चरें बीच में आई थी, उनके यदि हाथ यूं आपके पास तक आते हुए देखना है तो वो 3D चश्मा लगाना पड़ता था जब दिखते थे। आप अपना नॉर्मल चश्मा लगा के उसको नहीं फील कर सकते। केवली की दृष्टि देखना है, उनकी दृष्टि 3D है, 3 डायमेंशन एक साथ। आपका 1 डायमेंशन है और उसका नाम है पर्याय, और वो भी असमान जाति विभाव व्यंजन पर्याय। इतनी सी चश्मे की ताकत और 3 डायमेंशन वस्तु को देखना चाहते। आपके 3 डायमेंशन अलग हैं और केवली के 3 डायमेंशन अलग है। पहला डायमेंशन है उत्पाद व ध्रुवत्व से संबद्ध, दूसरा डायमेंशन है गुणवान, और तीसरा डायमेंशन है पर्याय सहित। समझ गए? ये 3 डायमेंशन है अलग अलग, ये एक ही चीज नहीं है, इनका अर्थ एक नहीं है। समझे? ये तीनों डायमेंशन के साथ जो है उसका नाम द्रव्य है, और इसी द्रव्य का कथन अनादिकाल से अनंतानंत केवली भगवंतों ने किया है, कर रहे हैं और करते रहेंगे। ये अपनी जगह से च्युत होने वाला नहीं है। जो जो केवली आएंगे उसे इसी का गान करना पड़ेगा, इसी को गेय बनाना पड़ेगा। उनके जब ऐसा झलकेगा तो ऐसे गेय कहेंगे और उनके ज्ञान को ज्ञान कहेंगे। जिसके ज्ञान में ऐसा झलके ही नहीं उसका ज्ञान ज्ञान नहीं और उसका गेय गेय। पहले अधिकार में ज्ञान तत्व किसको कहा? केवली से नीचे के ज्ञान को ज्ञान तत्व कहा क्या उन्होंने? तो इस अधिकार में ज्ञेय तत्व भी उसे माना कि जो उस ज्ञान तत्व में झलकता है, जैसा झलकता है। कहते असल में होता तो वैसा ही है, तुम क्षुद्र क्षोभसम ज्ञानियों को नहीं दिखता है। तुम लेस देन 1 डायमेंशन वाले हो और वो 3 डायमेंशन वाला। तुम पर्याय में भी असमान जाति विभाव व्यंजन पर्याय, वो भी पुद्गल की। इससे आगे तुम्हारे पास विजन नहीं है। और उनके 1 डायमेंशन का भी जरा सा हिस्सा आपके पास नहीं है देखने की ताकत, और उनका ज्ञान 3 डायमेंशन होता है। कल यहां इसको मिटा के चार्ट बना के दिखाऊंगा जब कुछ समझ में आना। समझ गए? ये ऐसा विषय है। मैं नहीं बढ़ रहा हूं आगे, कहां बढ़ के जाऊं?
अटक के रह गया हूं। ये 3 डायमेंशन जब तक आपको नहीं दिख रहे, ये कहां खड़ा है, ये एक डायमेंशन है, ये दूसरा डायमेंशन है, तीसरा डायमेंशन, और ये तीनों को दब्बमति पुच्चंती, ये द्रव्य है, ऐसा अनंत ज्ञानियों ने पहले कहा है, कह रहे हैं और कहते रहेंगे। इसे बदलने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये तो ऐसा ही है। तुम नहीं जान पाए तो अज्ञानी, और जिस दिन जान लोगे उस दिन ज्ञानी। ये अपनी जगह अविचल है, ये सुमेरु की तरह खड़ा है बिना हिले डुले। समझ गए? अब तुम्हें जानना है तो इसके डायमेंशन जानो, और नहीं जानना है तो मत जानो। समझना है तो समझो। यदि तुमने अपने क्षुद्र क्षोभसम की परिणतियों से तुम्हारा मीटर कितना है, क्यों 14 राजू उतंगन। अभी मैं एक कॉन्फ्रेंस है अक्टूबर में, उसमें पुद्गल पे एक अपना व्याख्यान देने वाला हूं। आज के विज्ञान क्या कर रहा है और हमारा जैन विज्ञान क्या। हमने कहा पहले भले आदमी हो तुम, पहले जो तुम्हारे किलोमीटर, मेगामीटर और जो कुछ भी हैं, हमने कहा इनके जितने तुम्हारे पास थर्मामीटर हैं, नापने के जितने फीते हैं, सारे निकाल लेना, और एक राजू का एक फीता लेके आओ पहले। फिर हम बताएंगे कि हमारे भगवान के ज्ञान में जो परमाणु है ना, वो एक समय में 14 राजू जाता है। तुम्हारे पास कितना पावर मिला आज तक, पुद्गल का ही बताओ। मैं यहाँ बोलने वाला हूँ, ये मैंने नोट किया है पॉइंट आज। हमने कहा तब बोलना कि तुमने कितनी रिसर्च की विज्ञान ने, कितना जानते हो, कितने पढ़े लिखे हो तुम, जरा हमें भी बताओ, हम जानना चाहेंगे। हमारे केवली के ज्ञान ने जाना है कि एक परमाणु एक समय में 14 राजू जाता है। तुम अभी एक राजू की भी नाप तोल नहीं जानते। समझ गए? तुम्हारे पास कोई फीता नहीं बना जिससे एक राजू नाप लो। तुम्हारे पास जितने फीते हैं ना, बड़े से बड़े, उनसे सारी जिंदगी नापोगे तो भी एक राजू नहीं हो पाए। क्या कहा? सारी जिंदगी अकेले नापते रहना तो भी एक राजू नहीं हो पाएगा। समझ रहे हो? और वो एक समय में 14 राजू नापता है। तुम सारी जिंदगी में एक राजू नहीं नाप पाओ, और वो एक समय में 14 राजू नापता है। और ऐसे अनंत अनंत परमाणुओं के इस 14 राजू नापने की क्षमता को केवली का ज्ञान एक समय में जानता है। इसलिए उसे ज्ञान कहते हैं और इसे ज्ञेय कहते हैं। तुम क्या जानते हो ये बताओ। पवन जी लग रहा कहीं हम और खड़े। इसका नाम द्रव्य है, ये केवली के ज्ञान में झलकता है, इसको ज्ञेय कहते हैं। ऐसा अनंत ज्ञानियों ने कहा है, अनंत ज्ञानी कह रहे हो, अनंत ज्ञानी कहते रहेंगे। ये अविचल है, ये सुमेरु है। ना जाने कितने तीर्थंकर आएंगे और अभिषेक करा के चले जाएंगे। तीर्थंकर बदलते रहेंगे, सुमेरु बदलने वाला, जानने वाले बदलते रहेंगे, लेकिन ज्ञेय बदलने वाला नहीं है। ज्ञेय अविचल है, अविचल। क्या ज्ञेय प्रधान चर्चा, क्या ज्ञेय? ये मुमुक्षु तो ऐसी बोलते थे, क्या ज्ञेय जान, क्या जान, ज्ञेय के लोभी हो क्या? तुम ज्ञेय के लोभी थे। तुम अभी तक सारी जिंदगी में ज्ञेय किसे कहते हैं तो जानते नहीं हो, है? और ज्ञेय पे कमेंट्स करते हो तुम। किसने अधिकार दिया तुम्हें ज्ञेय पे कमेंट्स करने का, ज्ञेय को क्षुद्र बताने का? किसने अधिकार दिया? तुम पूर्ण वीतरागी और सर्वज्ञ हो बिना कोई ज्ञेय को ज्ञेय रूप में नहीं जान सकता। उसके ज्ञान का विषय कभी ज्ञेय नहीं कहलाता है। उत्पादत्व, व्ययत्व, ध्रुवत्व से संबद्ध, गुणवान और पर्याय सहित जो है ऐसा, और उसका नाम द्रव्य है, वो ज्ञेय बनता है। क्यों?
क्योंकि जो उसे जान लेते हैं वो ऐसा कहते हैं, कहते बिना जाने थोड़ी कहते, इसलिए इसका नाम गे है। अब पहचानो तो सही, जब उसके बाद में बात करेंगे आपसे आगे। अभी तो इधर की पहचानने की है हिम्मत, उतना विजन व्यापक है। एक साथ दो द्रव्यों को नहीं जान सकते भाई साहब, कि जान सकते हो? नहीं जान सकते, विडंबना है। और वो षड्द्रव्यमयी, सबको एक साथ अनंत अनंत, सबको एक द्रव्यमति उच्चंती में सब कुछ समाहित हो जाता है, तब ये ज्ञेय बनता है। इसलिए ज्ञेय को जानो, ज्ञान को जाने बिना ज्ञेय को नहीं जान सकते थे। इसलिए पहले ज्ञान तत्व का प्रज्ञापन, और जब ज्ञान तत्व को जो समझ जाए वो ज्ञेय तत्व को जानने लायक होता है। जिसने ज्ञान को ही नहीं जाना वो ज्ञेय को जानने लायक होता नहीं है। ना आपका ज्ञान ज्ञान है क्षुद्र स्योपसम में, और ना आपके विषय ज्ञान का विषय ज्ञेय है। ये कुछ जुदी बात है। तुम जिसका हे कहते हो वो तो हम भी कहते हैं, वो ज्ञेय के लोभी बना है, लेकिन इस ज्ञेय के लायक तो बन जाओ। समझिए, विशेष चर्चा करें।